क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी है प्रदेश का राजा, न्याय करवाओ। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि न्याय करके मेरा विलाट नफ्ती करार के नहीं अधिकारियों से कलेक्टर साहब से भी निवेदन है, हाथ जोड़ के तहसीलदार साहब से भी एडीएम साहब से भी कि मैं मेरी नफ्ती करार के मेरे विलाट में भी दिला। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी है प्रदेश का राजा, न्याय करवाओ। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि न्याय करके मेरा विलाट नफ्ती करार के नहीं अधिकारियों से कलेक्टर साहब से भी निवेदन है, हाथ जोड़ के तहसीलदार साहब से भी एडीएम साहब से भी कि मैं मेरी नफ्ती करार के मेरे विलाट में भी दिला। क्या क्या नाम है काका जी आपका? पिताजी के नाम? कहाँ पे रहते हैं आप? क्या बताना चाहते हैं आप? यूँ कहता हूँ कि अखिलेश जोशी ने ज़मीन ली तो हमारे मेरे खाते की मैंने अभी दस्तखत नहीं करे और ना मुझसे पूछी। तो आपके दस्तखत कैसे पहुंच गए रजिस्ट्री पर? तो मेरे दस्तखत राम जाने कैसे पहुँच गए, ये मुझे तो पता ही नहीं। मतलब आपने कभी रजिस्ट्री पे साइन नहीं करे कभी? मैंने रजिस्ट्री छोड़ने तो गए ही नहीं। अच्छा, तो फर्जी तरीके से आपकी ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, अच्छा मेरे दस्तखत भी होगा उसमें, रजिस्ट्री में मेरे दस्तखत है। करवा ली है झूठे, झूठी फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। झूठी फर्जी है वो। तो फर्जी रजिस्ट्री? तो आपने कभी अपनी ज़मीन नहीं बेची? हाँ, मैंने तो दस्तखत करा ना, मैं बेचा ना, मेरे उसके घर पर मैं जानता ही नहीं कौन है। आपकी ज़मीन का सर्वे नंबर क्या है? 223 और 224। तो आपकी जो ज़मीन है ये सर्वे नंबर 223 और 224 की सर्वे नंबर का, तो ये कभी बेची किसी को? मैंने किसी नहीं बेची, किसी को नहीं बेची? जानता भी नहीं मुझे। और बराबर के मेरा नाम मेरे खाते के लगा, अपनी फर्जी में चालाकी से अपना नाम करवा लिया। मेरा नाम कहाँ से चढ़ गया उसने? तो आप क्या चाहते हैं कलेक्टर साहब से? निवेदन यही कहता हूँ, ये साहब मेरी ज़मीन मुझे दो और ये नकदी करवाओ उसकी, झूठी बात क्यों करो? मंदिर चढ़ के क्यों दो साहब? कहाँ मैंने रजिस्ट्री करवाई? ये मंदिर है मेरा। मतलब आपने कभी रजिस्ट्री नहीं करवाई किसी ज़मीन की? मैंने देखा ही नहीं, मैं आया मैं कोर्ट तक नहीं गया यार। तो फर्जी रजिस्ट्री है मतलब आपके नाम? फर्जी है। क्या चाहते हैं आप? मेरा प्लाट जो मेरे पास जो दस्तावेज है उसका जांच हो गई और मेरा कानून कायदे में काम होना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि आपका प्लाट आपको मिले? हाँ, मेरा प्लाट मेरे को दिया जाए। क्या नाम है आपका? अमृतलाल सोंदिया, ग्राम कांडेड़िया खेड़ी। पापा का नाम लक्ष्मण सिंह सोंदिया। क्या समस्या है आपकी? तो मेरा प्लाट लिया था, उसका कोई सीमांकन अभी तक नहीं कितने बाई कितने का प्लाट है? 20-30 का। किससे लिया? हरी कुशवाहा से। अरे कुछ बात है। तो प्लाट की रजिस्ट्री करवाई आपने? रजिस्ट्री है मेरे पास, नामांतरण, पट्टी, डाइवर्सन, नगर पालिका की मंजूरी, सब कुछ दस्तावेज मेरे पास रखा है। मतलब प्लाट आपके पास है, आपके नाम है, सारे दस्तावेज आपके पास है? हाँ, मेरे पास है सब दस्तावेज, लेकिन फिर भी कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं मिल पा रहा। तो आपने इसकी शिकायत करी कहीं? मैंने शिकायत करी थी पटवारी जी के वहाँ, वो सेल पे लाइन पे, तो वो बोल रहे थे कि उसके फर्जी रजिस्ट्री है, वो तो रास्ते की जगह रहती है, उसका नामांतरण रजिस्ट्री करवा दिया। तो हरि भाई साहब बोलते मन कि मेरा प्लाट दिलवाऊँ, तो ये बोलते हैं अखिलेश जोशी जी ने कब्जा कर रखा। क्या कहना चाहते हैं बताइए? इन्हें उठा के इन हाई कोर्ट इंदौर लगा जो केस फर्जी रजिस्ट्री लगा के, ये रजिस्ट्री नहीं फर्जी लगाई उन्हें 215 की देखना गए ही नहीं। फर्जी रजिस्ट्री जानी परेशान करो जो ये पैसा वालो એને उठा के इंदौर केस लगा दी, घड़ी डर जाएगा। इंदौर लगाओ अपन तो घर में बैठ जाएगा, डर जाएगा। हम डरा, हम घर की जमीन बेचता जो नेम को काम तो नेम से चले वो नहीं।
એને ધમકી દે દેવું મને લगा दियो फर्जी रजिस्ट्री लगा के जो गलत करियो नहीं भाई गलत एक 215 की रजिस्ट्री नहीं है पहली बात तो ये तो ये लान 1.5 साल से मेरा कागज रहे वो तो आगे दौड़े नहीं जबरन धमकियाँ दे रही हो राजनीति की तो राजनीति की धमकियाँ दे रही हो राजनीति डरे कोई तो फांसियाँ लगा दी आज मेरा ना कि पट्टी ना क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने मतलब 2023 में दयाल सिंह गुजर को एक रजिस्ट्री करवाई थी 40 बाई 45 का प्लाट बिछा था, वो चारों के नाम पे था, वो हमने बेच दिया। अब उस पर भी अखिलेश जोशी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और उसकी नफ्ती भी हो गई, लेकिन उसके बाद में वो कब्जा नहीं छोड़ गया और फर्जी उसकी रजिस्ट्री बता के नहीं और झूठी कार्रवाई करवा के मेरे को जेल में भिजवा दिया इंदौर हाईकोर्ट के माध्यम से। और इंदौर हाईकोर्ट में केस लगा दिया उसने फर्जी रजिस्ट्री बता के और मेरे को जेल में भिजवा दिया। और ये मेरे दादाजी दिल्ली बैठे हैं, उनका नाम है इनने हुक्मचंद यार से रहा 223-24 नंबर पे उनका नाम है, उनने कोई अंगूठे दस्तखत नहीं करे और उनके नंबर भी मतलब उसने जोशी ने नाम पे चढ़वा लिए। और जितेंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी मौलाना मोहन यादव जी से निवेदन है कृपा करके सब ये जो अखिलेश जोशी ने तो है बड़ो यो धमकियाँ दे रही हो, हमें गरीब लोग आने दर्द दे रही हो, एक ही नीति गलत है, एक ही जांच करी जा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जांच करी जा। जो अखिलेश जोशी धमकियाँ दे रहे नेतागिरी की कि मैं चाहता हूँ जो करता हूँ मेरी सरकार है, तो सरकार है तो हमारी भी तो सरकार ही है भाई। हम भी कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो बड़ो है तो हम छोटा है, ये तो है नहीं झंडो तो ही पकड़ रहा है बीजेपी को, हमने भी। तो बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ता को डरा रहा है। हाँ बड़ा कार्यकर्ता है ना, तो ये तो पार्टी बदनाम हो रही है भाई। पार्टी बदनाम कर रही हो नहीं हो, पार्टी बदनाम कर रही हो। एक ही जांच तो करो सही साहब के, तू ऐसा धमकियाँ क्यों दे, लोग ने क्यों दर्द दे रही हो, वाजिब भेजा करो नहीं वाजिब भेजा। कलेक्टर साहब से भी निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसा जांच करो, मेरा प्लाट नाप के नहीं नपती हो गई, डबल से फिर नाप के मैं कब्जो दिलावे। तहसीलदार साहब से निवेदन है, एडीएम साहब से निवेदन है कि काम सही है, जो सही वो काम जो सही शादी करके दे। आज से जो निवेदन है मारो हाथ जोड़ के, जो धमकिया से डरा तो धमकिया से तो कोई डरे नहीं भाई। तो ये निवेदन है कि यहाँ न्याय करे सही साठ, एक ना कि रजिस्ट्री हो नकल हो पट्टी हो जो ला के दे, मैं बुलावे वो ला के दे नक्शों सब कि मारो पिला की न्याय है, ये नक्शोर ये नकल है ये पट्टी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी है प्रदेश का राजा, न्याय करवाओ। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि न्याय करके मेरा बिलाट नफ्ती करार के नहीं, अधिकारी और से कलेक्टर साहब से निवेदन है हाथ जोड़ के, तहसीलदार साहब से भी एडीएम साहब से भी कि मैं मेरी नफ्ती करार के मेरे बिलाट में दिला। उसके न के कागज हो जोशी न के रजिस्ट्री हो कि भाई नकल हो पट्टी हो 215 की हो के नक मंगा, नहीं तो हूँ लेके आऊँ। मैं 1.5 साल से परेशान है, अब से नहीं 1.5 साल से परेशान कर रहा क्यों मैं बहन। तो मैं निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ के, मैं नफ्ती कलेक्टर साहब से भी निवेदन है, ये तहसीलदार साहब से भी निवेदन है, एडीएम साहब से भी है कि हमारी इस पर जाँच करके मेरा बिलाट नाप के दे। मेरा आज भी कब्जा है, पिला हो रही हो मारो वहाँ कार फेंसिंग हो रही मारी। क्या नाम है आपका? दयाल सिंह गुजर। कहाँ रहते हैं? जरगड़े के लिए। क्या समस्या है आपकी? मैंने अदरत कॉलोनी में प्लाट खरीदी हूँ। किन से खरीदा? हरीश है, हरीश सूरज मोहन बसंती भाई चार तो कितने बाई कितने का प्लाट है? 40 बाई 45। क्या हुआ फिर?
चारी के नाम पे ये मैं पटवारी जी ने गए, पटवारी जी ये प्लाट खरीद रही हूँ, पटवारी जी ने की कि है तुम्हारा प्लाट ओरिजिनल है, सही है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने नाम निमंत्रण के नाने जोशी जी ने आपत्ति लगा दी, जबरदस्ती आपत्ति लगी थी। कोई में कोई वो कुछ भी नहीं है, कागज बांधना कहीं भी, नेतागिरी का दबाव में अधिकारी अरे ये तो ये है वो है, तो ये यूँ कह रही हो कोई जोशी नके जदे रजिस्ट्री है, नकल है, पट्टी है, तो लावे नहीं, ला के बता कि मेरे पास ये है, कागज है का, नहीं मार से मंगा हुए भाई। मैं 1.5 साल केस लड़िए, मारे पक्ष में फैसलो हो गयो ओरिजिनल भाई, नेम पे हो गयो, कागज ऐसा तो नहीं हो गयो। मतलब आपका जो प्लाट है उसके रजिस्ट्री आपके पास है ना, और नामांतरण भी हो गया, नामांतरण भी हो गया ना मारे, उसके बावजूद भी कब्जा नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी कब्जा नहीं मिल रही है, फिर भी दबाव बना रही हूँ, दबाव बना रही हूँ। जब अधिकारियों से नब्बा नहीं दे रही हूँ, मैंने अगले घर में ना पाल्टी सी, तो मैं नाप के बता दी, मैंने तार फेंसिंग कर दी, तार फेंसिंग वहाँ की जगह पाँच उखाड़ दी, फिर वो बिलो करिए मारो, आज भी कब्जो है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ करी? मैं कलेक्टर साहब के यहाँ करी, एसपी साहब के यहाँ करी, एसडीएम साहब के यहाँ करी, तहसीलदार साहब के यहाँ करी। जो दबाव बना दे नेतागिरी को, मैं नेता हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, तो ये मेरी सरकार है, सरकार भाई सभी है नहीं कार्यकर्ता, हूँ भी कार्यकर्ता हो, छोटा मोटा सब बराबर। तो आप क्या चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो? भाई निष्पक्ष जांच हो, हमारी जांच हो के नहीं, तो उसके पास कागज मंगावे, जोशी के पास नहीं, मार से कागज मंगावे, ओरिजिनल जांच करे, या जबरन पे दबाव बना रही है नेतागिरी को, मैं नेता जांच में जो दोषी पाए उसे भाई जांच में अगर वो मानना के कागज देगा, जोशी जी न के कागज मंगावे, अगर वो दोषी पाऊँ तो मैं सजा मान ले, दंड मान ले, वो अगर नहीं हो तो भी मान ले दंड। जोशी जो गलत है, फर्जी है, उसे सजा मिले भाई, वहाँ गलत है वो भाई, लेकिन कागज तो मंगावे नहीं कहीं कहीं बनना। बोलो। तो मारो भी निवेदन है कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के कि लेकिन जोशी जी ने के कागज मंगा आने ना के पूरे ही ढूंढ लेके आऊँ, यो अगर हूँ दोषी पाई जाऊँ तो मेरा ऊपर कार्रवाई करे, हूँ पाई जा तो दोषी का ऊपर कार्रवाई करे, जो धमके दे के नहीं, झूठा कागज बनो के नहीं, मारो निमंत्रण मारना के नकल पट्टी प्लाट पे कब्जो मारो दुनिया भाई सब है मानना। जब भी ये जबरनी इंदौर का लगा हुआ है, दूसरे नंबर की रजिस्ट्री लगा के लड़के ना के रजिस्ट्री ऐसी 215 की ये लगा था, तो कागज ऐसा लगा था, अभी मानना के है नकल पट्टी जगह नाम से करो, वो नाम से जांच करो, पुरानी नकला पफला, पुरानी नकल है, पुरानी पट्टी है, चारी का नाम है, पटवारी जी से के पूछ के मैंने नमन प्लाट भी खरीदी, तो पटवारी जी जो प्लाट तक है वो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती कर लो। क्या नाम है आपका? दयाल सिंह गुर्जर। क्या समस्या है आपकी? मैंने प्लाट लियो तो कॉलोनी में, आदर्श कॉलोनी ब्यावरा में। कितने बाई कितने का प्लाट था? 40 बाई 45। किससे खरीदा था? हरिकृष्ण। क्या हुआ फिर उसका? और मैं रजिस्ट्री करा ली मैंने, और हम केस लगे 1.5 साल, एसडीएम साहब को यहाँ, तहसीलदार साहब को यहाँ, तो राजगढ़ हम लगे, तो मैं मतलब कानून कार्रवाई से मारे आदेश हो गए, निमंत्रण भी हो गया। मतलब आपने जो प्लाट खरीदा था उसकी आपने रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री करा ली, नामांतरण भी हो गया उसका, नामांतरण भी हो गया, तो सारे दस्तावेज आपके पास है? सारे सब हमारे पास, सारे कागज आपके पास है, सब हमारे, सब आपके ही नाम है। तो क्या अड़चन आ रही है? अभी तो कब मैंने फेंसिंग भी कर दी, तार फेंसिंग, मैंने जोशी ने तार फेंसिंग को काट दी। अच्छा, कितनों काट दी? जोशी जी ने। अच्छा, तार फेंसिंग काट दी, तो नेतागिरी दबाव बना के, क्योंकि ये तो मेरा है। अच्छा,
भाई तेरा है तो तू रजिस्ट्री ला, हम्म, कागज ला, नियम कानून की लड़ाई लड़, जबरदस्ती नेतागिरी से लड़, दबाव बना। मतलब उनके पास सारे कागजात नहीं है। उनके पास, हाँ उनके पास कोई कागज नहीं है। और यहाँ से उठा के नहीं इंदौर केस लगा दियो, दूसरी रजिस्ट्री लगा दी ना 420 सही उन्हारी तो केस बना की बात है। तो उन्होंने क्या फर्जी रजिस्ट्री लगा दी? फर्जी रजिस्ट्री, अच्छा, हाई कोर्ट में फर्जी रजिस्ट्री लगा दी उनने? हाईकोर्ट में फर्जी रजिस्ट्री लगा दी उन्होंने। जब ओपन के ऐसी 215 की रजिस्ट्री, 215 की रजिस्ट्री लगा तो नहीं हो, उन्होंने के जब रजिस्ट्री ऐसी तो 215 की लगा दो, अगर दबाव बना क्यों? मतलब जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर। जबरदस्ती दबाव बना तो दिया। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मारो प्लाट नापती करके तहसीलदार गिरदावल में नाप भी दियो, पहला भी बता दियो, मैं अगले साल गर्मी में और वहाँ मारो पिलाव भी हो रही हो, कब्जो भी है मारो। अब वहाँ अगर जाऊँ हूँ मैं वहाँ अतरा तो नहीं वहाँ जाऊँ एक पाचे हूँ डरा है धमकाओ कोई भी आवे तो ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, तो तारे ना के तो तू कागज ला नहीं, रजिस्ट्री ला, नकल ला, पट्टी ला। तो आपने इसकी शिकायत करी कहीं? करी नहीं, काका करी? कलेक्टर साहब पे ना करी, एसडीएम साहब पे ना करी, तहसीलदार साहब पे ना करी, एसडीएम साहब पे वहाँ करी, तो एसडी साहब पे वहाँ करी। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई अभी आपकी? तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा ये जो निवेदन है मारो कि मारो नफ्ती करके नहीं मेरा बिलाक नाप के लिए मेरे दिला डबल से नफ्ती करके की और नफ्ती को आदेश लगाओ तो नेतागिरी दबाव में अधिकारी और दबा के लिए खारिज करा दो। भाई कहा माँ आवेदन हम 2-3 दिन पकड़ आदेश करा लाया, यहाँ आके नहीं खारिज करा दे वो, उन पर दबाव बना बनो कि नगर पालिका देख रही बीच में के मेरी सरकार बीजेपी तो भी तो बीजेपी को ही है, यही थोड़ा बीजेपी को ही है, वो भी बीजेपी को ही है।